अस्सलामुअलैकुम। वीकनेस यानी इसका मतलब है कमज़ोरी। कमज़ोरी जिस्मानी भी होती है, कमज़ोरी ज़हनी भी होती है और कमज़ोरी अंदरूनी भी होती है। इसका मतलब आज हम अपनी वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो वीकनेस है। हम जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी और जिस्म के अंदर पैदा होने वाली कमज़ोरी पर गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह कॉजेज़ ऑफ वीकनेस, हम सबसे पहले वो असबाब ढूंढ लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है। इसमें नंबर 1 है लैक ऑफ स्लीप, नींद का मुकम्मल ना होना, मसरूफ़ियत की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से। जब इंसान की नींद पूरी ना हो तो वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी अंदाज़े के हिसाब से बीमार और कमज़ोर रहना शुरू हो जाता है। नंबर 2 वजह जो होती है वो है फ्लू, नज़ला और ज़ुकाम। जैसा कि आज के दौर में आप कोविड-19 में भी समझ सकते हैं कि नज़ला और ज़ुकाम कितनी तेज़ी से ये वायरस इंसान के जिस्म में मौजूद ताकत के खुलियों को खा जाता है और उससे एक पूरे जिस्म की कमज़ोरी पैदा होती है। नंबर 3 कॉज है हमारे पास सर्वाइकल यानी गर्दन के जोड़ों का दर्द। इसको हम गर्दन के मोहरों का दर्द भी कहते हैं। जब इंसान के गर्दन के मोहरे हिल जाएं तो उससे जो दर्द पैदा होता है वो मुकम्मल जिस्मानी कमज़ोरी में तब्दील हो जाता है। नंबर 4 कॉज पर है डिप्रेशन यानी कि जहनी तनाव। आजकल के दौर में जब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, इंसान माशी मसाइल में फंस चुका है, तो सबसे ज़्यादा उसको जो चीज़ तंग करती है वो है डिप्रेशन। वो हमेशा जहनी तनाव में रहता है और अपने अंदर ताजगी यानी कि फ्रेशनेस महसूस नहीं कर पाता। नंबर 5 कॉज है खून के अंदर कमी पैदा हो जाना यानी कि रेड ब्लड सेल की, वाइट ब्लड सेल की जब इंसान को कमी लग जाती है तो वह एनीमिया, खून की कमी का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर कमज़ोरी यानी कि वीकनेस पैदा हो जाती है। ये 5 असबाब जो अभी हमने आपसे ज़िक्र किए ये इंतहाई अहम है, जिससे कमज़ोरी को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 6 कॉज इंसान की वीकनेस का वो होता है इंसोमेनिया यानी नींद का मुकम्मल ना होना, जिसकी वजह से उसको जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। फ्यू मोर कॉजेज़ ऑफ वीकनेस। वेल व्यूवर्स, हम चंद मज़ीद कॉज यानी कि असबाब पढ़ लेते हैं जो हमारी वीकनेस होने का सबब बनते हैं। इसमें तवील अरसे तक किसी बीमारी में मुब्तला रहना। जब इंसान काफ़ी अरसे तक किसी बीमारी में मुब्तला रहता है तो वो बीमारी उसको अंदरूनी तौर पर मुकम्मल कमज़ोर कर देती है। नंबर 2 बार बार बुखार की कैफियत होते रहना। बार बार जब इंसान को बुखार होता है तो बुखार इंसान के अंदर नकाहत और कमज़ोरी को पैदा करता है। नंबर 3 पर है तवील अरसे तक उल्टी ना रुकना यानी कि वॉमिटिंग। जब इंसान को बहुत तवील अरसे तक वॉमिटिंग लगी रहती है और उसके खुराक का निज़ाम ख़राब हो जाता है तो खुराक नामुकम्मल होने की वजह से वीकनेस का शिकार होता है। याद रखें, आज जब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो कमज़ोरी है और ये तमाम के तमाम असबाब इंसानी जिस्म में कमज़ोरी पैदा करते हैं। फर्दर हमारे पास है हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। अगर कोई इंसान हेपाटाइटिस ए बी सी का शिकार रहता है तो उसके खून के अंदर से एनर्जी सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और वो मुसलसल कमज़ोरी की तरफ बढ़ जाता है। एक और वजह इंसानी कमज़ोरी की जाइंडस यानी कि यरकान। जब इंसान किसी यरकान के अमल से गुज़रता है तो उसके सेल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं, जिसके बाद वो मुकम्मल बीमारी और कमज़ोरी की तरफ बढ़ जाता है। और हमारी लास्ट सिम्टम जो है वो है डायरिया, मुसलसल दस्त का रहना, असहाल का रहना। जब बहुत अरसे तक मोशन लगे रहते हैं तो ये वजह बनते हैं इंसानी कमज़ोरी का। अब आप देख रहे हैं कि ये वो तमाम वजूहत हैं जिनके बाद इंसानी जिस्म मुकम्मल कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है और फिर बार बार मरीज़ को खून की कमी की शिकायत होती रहती है। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जहां पे डिज़ीज़ के तमाम तर कॉजेज़ को डिस्कस किया जाता है, उसके सिम्टम्स को डिटेल के साथ आपके सामने पेश किया जाता है और आखिर में मेडिसिन को सजेस्ट किया जाता है। अगर आपको इस चैनल की मालूमात इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। सिम्टम्स ऑफ वीकनेस, अब हम स्टडी करेंगे कि जिन कॉजेज़ की वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है और फिर कमज़ोरी पैदा होने के बाद हम क्या महसूस करते हैं। जब इंसान के जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है इन वजूहात की वजह से जिनका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं, तो फिर कौन कौन से मर्ज़ हैं जो इंसान के जिस्म में पैदा हो जाते हैं
और उसको सेहतमंद इंसान से मरीज़ में तब्दील कर देते हैं। वेल, सिम्टम्स ऑफ वीकनेस पे स्लाइड 1 में हमारे पास वो अलामात हैं जो हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा होने के बाद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, ऐसी कमज़ोरी जिसे फालिज हो गया हो। हम ऐसी कमज़ोरी महसूस करते हैं कि पूरा जिस्म फालिज ज़्यादा लगता है। चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होना, यानी कि रनिंग में वॉक करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। ज़्यादा चलने से चक्कर का आ जाना, यानी कि अगर हम तेज़ चलते हैं तो हम चक्कर सा महसूस करते हैं। बैठ के उठने पर चक्कर का आ जाना और अचानक दोबारा से बैठ जाना कि ये कैफ़ियत रहती है कि कमज़ोरी के बायस जब पेशेंट बैठा हुआ होता है और अचानक ऊपर उठता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं। ये वो अमात हैं जो कि हमारे अंदर कमज़ोरी के बाद पैदा होती हैं। स्लाइड नंबर 2 पर हम फर्दर कुछ कॉजेज़ को और सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1, नींद करने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना। ये वीकनेस की एक ऐसी अलामत है जो हम सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। पेशाब और पखाना करने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करना। कमज़ोरी इतनी बढ़ जाए कि जोड़ों में मुसलसल दर्द महसूस करना। ये एक आम अलामत है जो बहुत सारे मरीज़ वीकनेस यानी कमज़ोरी के बाद जिस्म में जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं। और नंबर लास्ट है इस स्लाइड के ऊपर, कमज़ोरी की वजह से जोड़ों में सोजिश का हो जाना, यानी कि वीकनेस कमज़ोरी के बायस जोड़ सूज जाते हैं। खून की कमी के बायस जोड़ सूज जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। वेल, स्लाइड नंबर 3 पे हम मज़ीद वीकनेस की अलामत स्टडी कर रहे हैं। वेल, वंडर क्योर होम्योपैथिक का ये ख़ास तरीका है कि वो कॉजेज़ और सिम्टम्स को बहुत तफसील से बयान करता है ताकि सुनने वाले को तमाम तर उस सिम्टम्स यानी वीकनेस के बारे में अच्छी मालूमात हो जाए। नंबर 1, कंधे और गर्दन में मुसलसल दबाव का रहना। हम वीकनेस कमज़ोरी के बायस इस गर्दन और कंधे में दर्द का शिकार हो जाते हैं। उंगलियों के जोड़ों में मुसलसल दर्द रहना, बहुत देर तक बुखार रहना, बहुत तवील अरसे तक बुखार रहना, जो कि हमने कॉजेज़ में डिस्कस किया है, वीकनेस की अलामत को पैदा करता है। और फिर उंगलियों में दर्द रहता है। कूल्हे की हड्डी में दर्द और हसासियत पैदा हो जाना। कूल्हे की हड्डी जिसे हम कॉक्सिक कहते हैं, उसके अंदर शदीद तकलीफ़ महसूस होती है इस कमज़ोरी की अलामत में। और आखिर में है थोड़ा सा काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना कि हम हल्के से काम से भी बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। वेल व्यूवर्स, अब वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की खुसूसियत क्या है कि आप इस चैनल को क्यों देखें और इसको सब्सक्राइब क्यों करें? क्योंकि सेलेक्ट मेडिसिन थ्रू रिपर्टराइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख रिपर्टराइजेशन के अमल के ज़रिए आपके लिए दवा तजवीज़ करते हैं, सजेस्ट करते हैं। वेल व्यूवर्स, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिपर्टराइजेशन, आखिर ये रिपर्टराइजेशन का अमल क्या है, जिसको समझने के बाद हमें ये आसानी हो जाएगी कि जो अद्वियात वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपको तजवीज़ की जा रही हैं उनको आप इंटरनेट से स्टडी करने के बाद बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल व्यूवर्स, व्हाट इज़ रिपर्टराइजेशन? वीकनेस ऑफ जॉइंट्स। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी होम्योपैथिक रिपर्टरी बुक के अंदर वीकनेस ऑफ जॉइंट यानी जोड़ों की कमज़ोरी में ये सारी अद्वियात मौजूद हैं जो तकरीबन 40-50 के करीब हैं, जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी सारी अद्वियात में आपको कौन सी दवा देनी है, वही दवा को सेलेक्ट करने का नाम रिपर्टराइजेशन है। फर्दर हम देखते हैं कि वीकनेस ऑफ अपर लिम्स यानी कि जिस्म के ऊपर के हिस्से में अगर कमज़ोरी हो तो होम्योपैथिक की बुक में ये तमाम तर अद्वियात मौजूद हैं। इस एक चैप्टर में इतनी अद्वियात और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। फर्दर हम देखते हैं वीकनेस ऑफ शोल्डर यानी कंधों की कमज़ोरी में ये वो अद्वियात हैं जो हमारी बुक में मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम तीनों सिम्टम की दवाइयों को एक जगह यकजा करें तो ये तकरीबन 250 से ज़्यादा के करीब दवाइयाँ बनती हैं। और फर्दर हम मज़ीद देखते हैं कि वीकनेस इन मॉर्निंग के सुबह के वक्त जो कमज़ोरी इंसानी जिस्म महसूस करता है उसमें ये तमाम तर दवाइयाँ हमारी होम्योपैथी की बुक्स में मौजूद हैं। तो अब हम इन तमाम तर दवाइयों को किस तरह आपके लिए मुंतखब करते हैं, हम उस अमल को आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बआसानी समझ आ सके कि वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में रिपर्टराइजेशन के अमल के ज़रिए आपके लिए दवा तजवीज़ की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर उन अद्वियात को वसूख करने के बाद तजवीज़ करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, व्हाट इज़ रिपर्टराइजेशन में हमने आपको बताया कि सिर्फ 5 सिम्टम में तकरीबन 300 से ज़्यादा अद्वियात हैं। अब उनमें से हम चंद दवाइयाँ आपके लिए किस तरह इंतखाब करते हैं, उसके लिए पहला पॉइंट है कि सेलेक्ट द मोस्ट एग्रेवेटिंग सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। हम सिम्टम
मरीज़ की वो अलामात जो सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ़ पहुंचाती हैं हम उसको अलग कर लेते हैं। नंबर 2 पर है कि पुट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। फिर उसके बाद हम उसकी 5 वो सिम्टम्स अलामात जिसमें वो सबसे ज़्यादा मुब्तला होता है हम उसको एक पेज पे लिख लेते हैं। और नंबर पॉइंट 3 में है कि सेलेक्ट द टॉप 10 कॉमन मेडिसिन एंड 5 सिम्टम्स। वो जो 5 अलामात हमने अलग की होती हैं उन 5 अलामात में से हर एक अलामात की हम 10 इम्पॉर्टेंट यानी फ़र्स्ट ग्रेड की मेडिसिन उसमें से मुंतखब कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 पुट ग्रेडिंग टू दिस मेडिसिन। फिर हम उन मेडिसिन में उनकी अहमियत के हिसाब से उन्हें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड के ग्रेड दे देते हैं। और नंबर 5 पॉइंट है मैच द मॉडलिटीज़ ऑफ मेडिसिन टू पेशेंट। फिर हम मरीज़ से दवाइयों की सिम्टम्स को मैच करते हैं, यानी कि अगर मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, नींद कम आती है, पसीना ज़्यादा आता है और भूख ज़्यादा लगती है, इस तरह की मॉडलिटीज़ को हम दवा में सेलेक्ट करते हैं। और पॉइंट नंबर 6 है जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि सी द रिलेशन ऑफ द मेडिसिन ऑफ बेस्ट कम्बिनेशन। और उसके बाद आपस में मेडिसिन का बेस्ट कम्बिनेशन हम उनके फीचर्स को देखते हुए आपके लिए रिकमेंड करते हैं। वेल व्यूवर्स, तो ये तो था रिपर्टराइजेशन का तरीका। अब हम आपको आज यानी कि जो वीकनेस के हमने अलामात और असबाब को स्टडी किया है उसमें आपको कौन सी दवाइयाँ तजवीज़ कर रहे हैं वो आप देख लें। मेडिसिन फॉर वीकनेस ग्रुप 1 के अंदर 3 दवाइयाँ हैं। नंबर 1 आर्निका, नंबर 2 आर्सेनिक एल्बम और नंबर 3 नेट्राम्योर। इन दोनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है सुबह के नाश्ते के बाद। इन तीनों दवाइयों के 10-10 कतरे आप आधा कप पानी में डाल के नाश्ते के बाद इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से ग्रुप 2 में भी 3 दवाइयाँ हैं। इसमें नंबर 1 है प्लम्बम, नंबर 2 है कलकेरिया फास्ट और नंबर 3 है मैग्नीशियम फास्ट। इसको भी आप 200 पावर पोटेंसी में रात में खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल का तरीका सुबह की तरह आधा कप पानी में तीनों दवाइयों के 10-10 कतरे डाल के आप इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 माह तक आपने इन दवाइयों को मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपका कमज़ोरी का और जो कॉजेज़ और सिम्टम हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको उसमें बहुत फ़ायदा महसूस होगा। और फिर आपने 15 दिन का वक्फ़ा दे के दोबारा नवियात को इस्तेमाल करना है। वेल व्यूवर्स, आखिर वंडर के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक आप तक मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।